नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हमारा इकाई 6 पौधों में पोषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप जैसे कि पहले ही पढ़ चुके हो कि हमारे जीवन में क्या जरूरी है बच्चों। हमारे जीवन में भोजन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भोजन ही हमें क्या देता है। भोजन ही हमें कार्य करने की ऊर्जा देता है। ठीक है। इसीलिए क्या है बच्चों, सभी को जो है, सभी जीवों के लिए भोजन अति आवश्यक है। और भोजन जब हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है, तो भोजन में क्या होते हैं, बहुत से घटक होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि भोजन में कौन कौन से घटक है। देखिए, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तथा खनिज, ये सब जो है किसमें पाए जाते हैं बच्चों, भोजन के घटक में पाए जाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इन सबको जरा लिख लीजिएगा कि भोजन में जो है कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से घटक है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा, जल, प्रोटीन, विटामिन, ये सब जो है हमारे शरीर में, हमारे शरीर के लिए क्या है, अति आवश्यक है। तो ये भोजन के जो घटक है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अब हम लोग जब भोजन की बात करेंगे, तो हम लोग क्या देखते हैं कि भोजन जो है, कई ऐसे प्राणियां होते हैं, यानी हम लोग जो है क्या करते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मनुष्य क्या करते हैं बच्चों, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और किस पर निर्भर रहते हैं हम लोग, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। वे किस पे निर्भर करते हैं, पौधों पर, यानी वे पादपों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। और पृथ्वी पे पाए जाने वाले समस्त हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इसीलिए हरे पौधों को क्या कहा जाता है बच्चों, स्वपोषी। ठीक है। जो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। तो हरे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, हरे पौधों को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हरे पौधे, जैसे हमने कहा कि अपने अपना भोजन जो है स्वयं तैयार करते हैं। तो ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, अपने भोजन के लिए वे कौन कौन से पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में जरा जानते हैं कि पौधे अपना भोजन, यानी जो हरे पौधे हैं, अपना भोजन कहाँ बनाता है। तो बच्चों, जो हरे पौधे होते हैं वे अपना भोजन कहाँ पर बनाते हैं, हरे पत्तियों में बनाते हैं। यानी अपना भोजन, उनका रसोई घर जो कहा जाता है, वो कहाँ पर है बच्चों, पत्तियों में। ठीक है। जो पौधों का रसोई घर माना गया है वे कहाँ है, पत्तियों में। तो पत्ते क्या होता है, उनकी रसोई घर है। तो भोजन जो है, हम लोग ये कह सकते हैं कि पत्तियां ही पौधों का रसोई घर है। पत्तियां क्या है बच्चों, पौधों का रसोई घर है। तो वो अपने पत्तियों में अपना भोजन बनाते हैं। और आपको पता है ना कि जैसे हम लोग घर में जो है कहाँ भोजन बनाते हैं, घर में हम लोग जो है किचन में, रसोई में भोजन बनाते हैं। और पेड़ पौधे अपने पत्तियों में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कि उन्हें भोजन बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे साधनों का उपयोग करके। जैसे कि आपको रोटी बनाना हो तो बहुत सारे साधनों, यानी आटा, पानी, नमक, है ना, तेल, सभी का इस्तेमाल करते हैं। या दाल बनाना हो या फिर सब्जी बनाना हो, तो उन सब में हम लोग क्या करते हैं, बहुत से साधनों का इस्तेमाल करते हैं। तो हरे पौधे देखिए कि किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं। तो देखिए, हरे पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अब हम लोग देखते हैं कि हरे पत्तियों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। तो देख रहे हो, ये जो हरे पत्तियां हैं बच्चों, इनके नीचे जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे क्या करते हैं, जिन्हें जो है प्रणरंध्र, यानी पत्तियों की सतह के नीचे बहुत छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है। और इसी से वे क्या करते हैं, अपना गैसीय विनिमय सारे करते हैं। तो
हरे पत्तियों को भोजन बनाने के लिए किन किन सामग्रियों का आवश्यक होता है? तो पत्तों में क्या होता है, उनमें पर्णहरिम होता है यानी क्लोरोफिल होता है। पत्तियों में पर्णहरिम होता है। वे लोग क्या करते हैं, पत्तियों से क्या लेते हैं, पर्णहरिम लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, जो पत्तियों जल में, यानी जल कहाँ से लेते हैं, पत्ते या पेड़ पौधे कहाँ से जल लेते हैं, जल जो है वे अपने जड़ों से लेते हैं, यानी मिट्टी से उन्हें क्या मिलता है, जल मिलता है, मिट्टी से वे जल ग्रहण करते हैं, ठीक है। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है, CO2 देख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है, जो वे लोग वायु से लेते हैं। वे कहाँ से लेते हैं, वायु से लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ से लेते हैं वे, कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लेते हैं। फिर सूर्य का प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो उन्हें प्रकाश कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। तो क्या देखा हमने, भोजन बनाने के लिए पत्तियों में पर्णहरिम, फिर जो है जल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तथा सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीजें जो है पत्तों तक कैसे पहुंचता है, पेड़ पौध यानी पौधों की पत्तियों में हमने देखा कि क्या होता है बच्चों, पर्णहरिम नामक वर्णक पाया जाता है, जो सूर्य से क्या लेता है, सौर ऊर्जा लेता है, सूर्य का प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है। और इस पर्णहरिम की उपस्थिति में ही पत्तियां कैसे रंग की होती है, हरी रंग की होती है। वे मिट्टी से जल अवशोषित होकर पत्तों तक पहुंचते हैं, यानी जड़ों से क्या होता है, जड़ों से वे जल लेते हैं, उसके बाद जो है पहुंचते पहुंचते कहाँ तक पहुंच जाता है, उसके पत्तियों तक पहुंच जाता है, ठीक है। और इसी तरह से पत्तियों को जो है जल उपलब्ध हो जाता है, साथ में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। और जो सूक्ष्म, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से पहुंचता है पत्तियों तक, ये जो पत्तों के जो सूक्ष्म रंध्र है, इनके द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, पत्तियों तक पहुंच जाता है, ठीक है। पत्तियों तक यानी उनके सूक्ष्म प्रणरंध्रों के द्वारा पत्तियों के अंदर पहुंच जाता है। और जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, तो पत्तियों में जो उपस्थित पर्णहरिम है, इन प्रकाश रश्मियों को अवशोषित कर देता है, और जल जल की और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर वे अपना भोजन का निर्माण करते हैं, जिसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। जो उनके पत्तों के उनके भोजन को क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग जो है ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वे लोग जो है अपना भोजन तैयार करते हैं। चलिए हम देखते हैं अब ये लोग एक एक करके कि किस तरह से उसको लिखते हैं। ओके, देखते हैं। तो हम लोग जो है किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से पत्ते अपना भोजन बनाते हैं। तो बच्चों, पत्तों को भोजन बनाने के लिए हमने क्या क्या देखा, किन किन चीजों की जरूरत होती है, किस किस से वे लोग क्या क्या लेते हैं, यानी उनके जो, सबसे पहले आप देखोगे पर्णरंध्र क्या है, पर्णरंध्र यानी जो पत्तों पर क्या होता है बच्चों, जो पत्तों पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्तों के नीचे क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्णहरिम कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्णहरिम कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वे कहाँ कहाँ से क्या क्या लेते हैं। यानी सबसे पहले हमने देखा कि जो है पर्णरंध्र क्या है, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र, पत्तियों की सतह पर छोटे यानी बहुत छोटे छोटे, जो हमें क्या है बच्चों, हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, छोटे छोटे छिद्र।
और इसी के द्वारा क्या करते हैं वे लोग, गैसीय विनिमय करते हैं। गैसीय विनिमय। ठीक है, इसी से वे क्या करते हैं, गैसीय विनिमय, यानी जो पर्णरंध्र है इनके द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। और फिर श्वसन की प्रक्रिया भी इसके द्वारा होता है, यानी श्वसन। श्वसन किसके द्वारा होता है, पर्णरंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर, और क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, आपको पता है ना कि जो हम लोग श्वसन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जो है बाहर निकालते हैं। तो पौधों को किसकी जरूरत होती है, पौधों को जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है उनकी भोजन बनाने के लिए, और वे लोग जो है ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं पर्णरंध्र की जो हमने बात किया, जो पत्तियों की सतह पर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, हम लोग इसको किसके द्वारा देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम लोग इसको देख सकते हैं। तो हम लोग जरा देखते हैं कि किस तरह से पर्णरंध्र जो है होता है। ठीक है, हम आपको जरा दिखाते हैं कि हम लोग जो है माइक्रोस्कोप के नीचे यानी सूक्ष्मदर्शी के नीचे किस तरह से पर्णरंध्र को देखते हैं। अगर आप पत्तियों को तोड़ोगे और आप क्या देखोगे कि पत्तियों के नीचे, ये देखिए हम आपको एक छोटा सा परीक्षण दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें हमने जो है हम लोग प्रयोगशाला की तरफ चल रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक पत्ता ले रखा है, कोई भी एक पत्ता ले लीजिए, और उसको क्या करना है, उस पत्ते को आपको बीच में से तोड़ देना है। ठीक है, और जो है फोर्सेप्स की सहायता से क्या करना है, हमें इसको एक इसकी जो है अंदर की, ये लेकर क्या करना है, इसकी जो नीचे का जो भाग है इसको लेकर हमें इसको स्लाइड के ऊपर रखना है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बूंदे पानी की डाल देते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग जो है इसके ऊपर जो है एक कवर स्लिप लगा देंगे। चलिए, और हम लोगों को इसको क्या करना है, इसको लेकर जो है सूक्ष्मदर्शी के पास जाना है, और हम देखते हैं कि किस तरह से जो है सूक्ष्मदर्शी में हम लोग इसको देख सकते हैं। चलिए, तो हमने जब देखा कि किस तरह से ये सूक्ष्मदर्शी में जो है इसके पर्णरंध्र, हम आपको अभी दिखाते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये देख रहे हो किस तरह से साफ दिखाई दे रहा है, तो जिन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये है पर्णरंध्र, जो पत्तियों की सतह पर बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, और इन्हीं के द्वारा गैसीय विनिमय होता है। और श्वसन में भी क्या होते हैं, पत्तियां जो है यानी पौधे जो है पर्णरंध्रों द्वारा यानी श्वसन की प्रक्रिया को भी वे करते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया ना किस तरह से पर्णरंध्र है जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, जिसको हम लोग जो है माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम लोग देख सकते हैं, और हम लोग अपने नग्न आंखों से इसको नहीं देख सकते। तो तो हमने अब क्या क्या देखा कि किस तरह से पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है ना, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। तो इसके लिए हमने क्या देखा कि पत्तियों को क्या माना गया है, उनकी रसोई माना गया है। पत्तियों को क्या माना गया है, पत्तियों को जो है पौधों की रसोई माना गया है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि पत्तियों का खाना कहाँ या पौधों का खाना कहाँ बनता है, तो आप बताओगे पत्तियों में बनाया जाता है। ठीक है, पौधों का रसोई कहाँ पर होता है, उनकी पत्तियों में। और पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है, पर्णहरिम पत्तियों में। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि पर्णहरिम कहाँ पर पाया जाता है, तो वो कहाँ पाया जाता है बच्चों, पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। उसके बाद जो है हम लोग क्या देखेंगे कि वे अपने भोजन बनाने के लिए जल कहाँ से लेती है, जल 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 जो है कहाँ से लेते हैं बच्चों, मृदा से लेते हैं, यानी मिट्टी से लेते हैं, मृदा। और फिर क्या लेते हैं, फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो कहाँ से लेते हैं, वे वायु से लेते हैं।
ऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? वायु से लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? वायु से लेते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्तियां कहाँ से लेते हैं बच्चों? वायु से लेते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लेते हैं। और ये, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए वायु। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्तियों ने कहाँ से लिया है? वायु से लिया है। फिर क्या करते हैं? फिर ये जो पौधे होते हैं, तो इन सब की सहायता से क्या करते हैं? और सूर्य का क्या चाहिए फिर उन्हें? सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, क्योंकि उसी की उपस्थिति में वे क्या बना सकते हैं? भोजन बना सकते हैं। सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो उन पत्तियों ने क्या क्या लिया? सूर्य का प्रकाश भी लिया है, और जो है उनके पर्ण रंध्रों द्वारा वे क्या करते हैं? ऑक्सीजन का विनिमय यानी आदान प्रदान करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में जो है उपस्थित क्लोरोफिल, पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों में क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम, पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या करते हैं? जल कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अपना भोजन, यानी उनका भोजन किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप। उनके भोजन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उनके जो भोजन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, तो वे जो है अपना भोजन किस रूप में जमा करते हैं? अगर कोई आपसे पूछे जाए कि पत्तियां जो है अपना भोजन किस रूप में जमा करते हैं, तो आप क्या बताओगे उसको? उसको क्या कहोगे? ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, किस रूप में करते हैं? ग्लूकोज के रूप में वे अपने अपना भोजन जमा करते हैं। तो हम लोग जरा देखते हैं इसकी जो एक फॉर्मूला है, सूत्र है, उसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो आपकी किताब में दे रखा है, तो क्या करना है आपको जो है देखना है। तो ये देखिए, और आपको उसको अपनी नोटबुक में लिख कर भी आना है। ये देखिए कैसे वो अपना भोजन तैयार करते हैं। इसका जो सूत्र है आपके किताब में दे रखा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और उसमें क्या जरूरत होती है? पर्णहरिम की, यानी पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की जरूरत होती है। और जो वो भोजन बनाते हैं वो ग्लूकोज, और वो लोग क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसका जो सूत्र है ये नीचे दे रखा है, ये देख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या हुआ? जल। कार्बन डाइऑक्साइड के क्या लिया है? 6 अणु लिए हैं, और जल के 6 अणु लिए हैं। फिर सूर्य का प्रकाश है, और सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में फिर क्या है? ग्लूकोज। ये इसके सूत्र देख रहे हो यहाँ पर। और जो है ऑक्सीजन के 6 अणु निकले। तो इस तरह से जो है इस सूत्र को भी क्या करना है? आपको याद करना है। ओके, इसको आप याद करके क्या करोगे? तो अब लिखोगे। अब जो बच्चों, जो पत्तों में यानी जो जब भोजन बनाया, तो आप सोचते होंगे कि ये जो पौधे भोजन बनाते हैं, वे अपना पूरा की पूरा भोजन क्या करते हैं? ले लेते हैं, या फिर उनका कुछ बच भी जाता है? तो पत्तियों में बने हुए ग्लूकोज नामक भोजन, पत्तियों में जो भोजन बना होता है उसे हमने क्या बताया आपको? ग्लूकोज। ठीक है, तो पत्तियों में बने हुए ग्लूकोज, ग्लूकोज नामक जो भोजन है, ग्लूकोज नामक जो भोजन है पत्तियों में बना हुआ, वे लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अपनी वृद्धि के लिए। ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए वे लोग क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। और वे लोग इसका इस्तेमाल अन्य जैविक क्रियाओं के लिए, और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं? अपना जो बचा हुआ भोजन है, इसे जो है पौधों के विभिन्न भागों में, जैसे कि जड़ है, तना फल है ना, फूल है,
तो इन सब जगह पर वे लोग क्या करते हैं, वे अपना भोजन को जो है संचित करके रखते हैं। अब जैसे कि आपने देखे होंगे बहुत सारे, तो हमने क्या देखा, जड़ में, तने में, फल में, फूल में, आदि में वे लोग क्या करते हैं, अपना भोजन को जो है क्या करते हैं, जमा करके रखते हैं। फिर जो है हमने देखा होगा कि जैसे कि मूली के, जैसे आप मूली खाते हो ना तो बच्चों, तो मूली के जो है कहाँ पर उनका भोजन संचित होता है, जड़ों में, मूली के जड़ों में। ठीक है। गोभी के फूल में, यानी फूल गोभी जब आप खाते हो तो जो है गोभी के फूल में। फिर जो है पालक, आप कौन सा भाग खाते हो पालक का, पत्तियां। पालक की जो है पत्तियों में। फिर जो है हमने देखा टमाटर, भिंडी, मिर्ची आदि के फलों में क्या करते हैं, यानी टमाटर, भिंडी, मिर्ची आदि के कहाँ पर वे अपना भोजन जमा करते हैं, फलों में। फलों में उनका भोजन संचित होता है, जिसका उपयोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग करते हैं। तो इस तरह से जो है हमने क्या देखा कि जो पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र भंडार कौन है, सूर्य है। और सूर्य के सहायता से ही पौधे अपने पत्तियां, यानी पौधों की पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम, कौन सा होता है, पर्णहरिम, पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या करते हैं, वे अपना पर्णहरिम जो है इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और इससे वे लोग क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। और यह भोजन ही पृथ्वी के समस्त प्राणियों के लिए किसका स्रोत है बच्चों, ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत होता है। और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसीलिए कहते हैं कि हरे पत्ते यानी हरे पौधे इस पृथ्वी का एकमात्र उत्पादक है। और बाकी सभी जो हम लोग मनुष्य है और बाकी सभी जीव जो है किस श्रेणी में आते हैं, उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की कक्षा आपको अच्छे से समझ में आया है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।